हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप पृथ्वी की गतियों में जो है ऋतु परिवर्तन के विषय में जानकारी देंगे। पृथ्वी की गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, तो कैसे होता है तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋतु परिवर्तन, कलर चेंज कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन, चूंकि पृथ्वी ना की ठीक है अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है। मतलब सूर्य जो है, सूर्य की गतियां दो प्रकार की होती हैं, हम आप लोगों को बता चुके हैं। एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। दोनों को आप समझ सकते हैं। जो घूर्णन गति है, ये इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है, और जो परिक्रमण है इसका वो मतलब सूर्य के चक्कर लगाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार से जो है गति करती है, एक तो घूर्णन करती है, एक तो परिक्रमण करती है। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो है चूंकि पृथ्वी ना कि अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है। परिक्रमा में चार मुख्य अवस्थाएं आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो परिक्रमा में चार मुख्य अवस्थाएं आती हैं और इन्हीं अवस्थाओं को ऋतु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब ये परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते हुए जो है पृथ्वी की चार अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, एक तो जैसे कि ये यहाँ चित्र में देख रहे होंगे आप, जो है परिक्रमा कर रही है, सूर्य बीच में है हमारा, तो इसमें चार स्थितियाँ आती हैं। एक ये आती है और एक ये और एक ये, यहाँ पर एक। ठीक है, तो इन चार स्थितियों के कारण जो है हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आगे हम इन चारों स्थितियों को देखेंगे। तो पहली जो हमारी स्थिति है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो जो पहली हमारी स्थिति है वो है प्रथम। ठीक है, वो 22 दिसंबर की स्थिति है। कौन सी? 22 दिसंबर की स्थिति है। इसको हम ध्यानपूर्वक और विस्तार से पढ़ें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर, मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, मकर रेखा पर इसकी किरणें जो है सीधी या लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिनों तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर जो है दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और एक ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरीय ध्रुव में ठीक इसके विपरीत स्थित होती है। यह स्थिति दक्षिण आयनांत या शीत आयनांत कहलाती है। ठीक है, इसको फिर से हम पुनः पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ठीक है, मतलब जो हमारा दक्षिण ध्रुव है उस सूर्य की तरफ झुका होता है इस दिन। ठीक, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिनों तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरीय ध्रुव में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। यह स्थिति दक्षिण आयनांत या शीत आयनांत कहलाती है। थोड़ा सा नोट से कि उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। नोट: उपरोक्त स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के देशों में आदि में क्रिसमस का दिन बड़ा दिन ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों में आदि देशों में, ठीक है, क्रिसमस का जो दिन है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये स्थिति जो है तुम्हारी, जैसे कि यहाँ पर भी पृथ्वी होगी, इसको इस प्रकार समझ लीजिए। हमने इसको हाफ बनाया है, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर पृथ्वी। ठीक है, ये पूरा इसका परिपथ हो जाएगा। ठीक है, चक्कर लगाने का परिपथ इस प्रकार से होगा। अब ये जो हमारी स्थिति पड़ती है, ठीक है, ये 22 दिसंबर पड़ती है। कितनी? 22 दिसंबर पड़ती है। तो इस स्थिति को क्या होता है, ये बीच में जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की जो धुरी है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ इसकी जो
झुकाव है इस तरह रहता है और इसकी सीधे किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है रातें, इधर की रातें जो है बड़ी होंगी और ये दिन छोटे होंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ की रातें जो है दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी दक्षिणी ध्रुव में, और उत्तरीय ध्रुव में जो है दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी के कारण, ठीक है, और इसका ध्रुव जो है झुका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर शीत ऋतु होगी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी होगी? ग्रीष्म ऋतु, जब 22 दिसंबर की स्थिति बनेगी तब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति जब 22 दिसंबर की स्थिति बनती है तो शीत ऋतु, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारे शीत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसको पुनः आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। 22 दिसंबर को, ठीक है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर स्थित सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिनों तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरीय ध्रुव में ठीक ठीक इसके विपरीत स्थित होती है, यह स्थित दक्षिण आयनांत या शीत आयनांत कहलाती है। अब यहाँ पर हम 22 दिसंबर की बात करें तो ये है हमारा 22 दिसंबर की स्थिति हमारी पृथ्वी की, ठीक है, इस प्रकार से कुछ होती है, और यहाँ पर ये शीत ऋतु है और ये ग्रीष्म ऋतु है। अब अगली आते हैं स्थिति, हम देख लेते हैं। अगली स्थिति हमारी है 21 मार्च की स्थिति। कौन सी? 21 मार्च की स्थिति हमारी अगली, तो इसको पढ़ लेते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 21 मार्च को है सूर्य की किरणें ये विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, या कह सकते हो 0 डिग्री अक्षांश पर, हाँ अक्षांश पर जो है सीधी पड़ती हैं, और जो है इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हो, इस पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं। जो भूमध्य रेखा हमारी ये वाली है, यहाँ पर देख लीजिए ये वाली, इस पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। अब इस ऐसी स्थिति जब आती है तो सूर्य का कोई भी ध्रुव, ठीक है, पृथ्वी मतलब सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। और इस स्थिति में पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस समय समस्त अक्षांशों पर जो है आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, ठीक है, मतलब समस्त अक्षांश जितने भी अक्षांश हैं, ये समस्त अक्षांश यहाँ पर जो है पूरा प्रकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं भी दिन छोटे बड़े नहीं होते हैं, हर एक जगह बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव, ठीक है, और या समरात दिन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और ऐसी स्थिति में 21 मार्च को जो स्थिति बनती है, तो जो हमारा उत्तरीय, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये हमारा जो हमारी धुरी है पृथ्वी की, और ये हमारी भूमध्य रेखा, फिर एक कर्क रेखा, और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरीय गोलार्ध में, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपरी छोर में, जैसे ये हमारा है इसमें, तो इसमें उत्तरी ध्रुव होता है, सॉरी बसंत ऋतु होगी। कौन सी होगी? बसंत ऋतु। और निचले हिस्से में शरद ऋतु होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँच पाता है, ठीक है, और यहाँ पर शरद ऋतु होगी। कौन सी होगी? शरद ऋतु। अब इसको अगली स्थिति को हम देख लेते हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पुनः, ठीक है। 21 मार्च को, ठीक है, इसको हम 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस समस्त अक्षांशों पर आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इस स्थिति को विषुव, ठीक है, और या सम्राट दिन कहते हैं। चलो इसको आगे और पढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरीय गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर हम समझा चुके हैं। फिर आगे आते हैं हम 21 जून की स्थिति। कौन सी? 21 जून की स्थिति को देख लेते हैं। ये 21 जून में हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के बाएं साइड में होती है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं इसको बखूबी। 21 जून को उत्तरीय ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ
होता है जिसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिससे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति उत्तर आयनांत या ग्रीष्म आयनांत कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थिति जो 21 जून की स्थिति बनती है वो इस प्रकार से कुछ स्थिति होती है। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में 21 जून की स्थिति में जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्थिति 21 जून, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसको पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। 21 जून को उत्तरीय ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होते हैं, जिससे उत्तरीय गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति उत्तर आयनांत या ग्रीष्म आयनांत कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरीय ध्रुव जो है वो ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी ध्रुव शीत ऋतु। ये ध्यान समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। 23 सितंबर की स्थिति, कौन सी? 23 सितंबर की स्थिति को देख लेते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा वही भूमध्य रेखा। इस स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, जिसके कारण इस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, वही इससे पहले वाली जो स्थिति थी हमारी सेम जो है, हाँ उसी सेम वैसे ही है, विपरीत उसके। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव या सम्राट दिन कहते हैं। चूँकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, चूँकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसलिए शरद विषुव कहलाती है। इसे हम शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद विषुव। यहाँ पर आप इसको चारों स्थितियों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर आपकी क्लियर समझ में आने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत करना, बंद मत करना, पूरा समझ लीजिए। यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। जो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। जो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल का जो है, परिक्रमण काल का कारण है। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी परिक्रमण ना करे, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा ना करे, तो ऋतु परिवर्तन जो है वो रुक जाएगा। जिस ऋतु में, मतलब जो जहाँ पर ऋतु होगी वहाँ पर वही ऋतु हमेशा बनी रहेगी। यदि गर्मी में परिक्रमा करना बंद करती है तो हमारे यहाँ हमेशा गर्मी ही होगी, और अदर जगह पर जहाँ पर ठंडक पड़ रही वहाँ ठंडक ही होती रहेगी। मतलब जो जहाँ पर जैसा है वो वैसा बना रहेगा। यहाँ पर आप चारों स्थितियों को देख रहे होंगे। देख लीजिए, पहली है 21 जून, कौन सी? 21 जून, और दूसरी 21 मार्च, तीसरी 22 दिसंबर और चौथी 23 सितंबर। ये चार स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो पहली अगर हम देखें तो 22 दिसंबर को हम देखते हैं, क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ाया है आपको। तो 22 दिसंबर में जो पृथ्वी हमारी होती है वो कुछ इस प्रकार से अपने अक्ष पर झुकी रहती है और परिक्रमा करते हुए सूर्य से एकदम सामने आती है, और इसकी किरणें सीधी जो कहाँ पड़ती हैं, किस रेखा पर? ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमारी भूमध्य रेखा, सॉरी, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? सीधी कर्क रेखा पर, यहाँ पर जो है सीधी इसकी किरणें पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर दिन रात जो है छोटे बड़े होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध जो हमारा है, ठीक है, यहाँ शीत ऋतु होती है। क्या होती है? शीत ऋतु, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कम पहुँच पाता है। और फिर इसके नीचे निचला जो हिस्सा है, ठीक है, वो ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? ग्रीष्म, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। फिर यहाँ पर आते हैं, अगली स्थिति हम देख लेते हैं। ये स्थिति हमारी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तरीय ध्रुव बसंत ऋतु होगी उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम आते हैं आगे 21 जून की स्थिति पर। ठीक है, 21 जून की स्थिति पर देख लीजिए। उत्तर आयनांत
ठीक है। इसको इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं और यह स्थिति 21 जून को होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है ये हमारी 23 सितंबर की, ठीक है, स्थिति। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, ठीक है। यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं होता है या सीधे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन रात समान होते हैं, क्योंकि या इन दोनों स्थितियों में पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उस पर सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं और यहाँ भूमध्य रेखा पर सीधी नहीं पड़ती हैं। इस कारण इन दोनों में जो है दिन रात हमारे समान नहीं होते हैं और यहाँ पर दोनों दिन रात समान होते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।